बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून है और दिन है इतवार का। कल तहरीक इंसाफ ने 29 जून बरोज़ हफ्ता एक और बड़ा कार्ड खेला है। कल छुट्टी का दिन था, लेकिन पीटीआई ने बड़ा कार्ड खेलकर जस्टिस काजी फैज़ इस साहब को बंद गली में पहुंचा दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ की फतह के इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं। तहरीक इंसाफ ने 2 अहम दरखास्तें दायर की हैं पिछले 3-4 दिनों में। एक तहरीक इंसाफ ने पहली दरखास्त ये दायर की कि क्योंकि ये केस सुन्नी तहत कौंसल की तरफ से चल रहा है, तो तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दिया कि हमें तहरीक इंसाफ को इस केस में फरीक बनाया जाए। उस पर लास्ट हियरिंग जो जुमेरात वाली हियरिंग थी, उसमें हुआ यह था कि एंड में सलमान राजा साहब खड़े हुए, उन्होंने बताया, लेकिन काजी साहब ने उस पर कोई कमेंट पास नहीं किया और वो मामला भी अब कल बरोज़ सोमवार जो है वो टेकअप होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो तहरीक इंसाफ ने कल जो नई दरखास्त दायर की है, जिस दरखास्त के कुछ अहम पॉइंट्स भी मैं आपके सामने रखूंगा, शायद आप सुन भी चुके हों, पहले हमारे बहुत से दोस्त इस पर बात कर चुके होंगे कि उसमें तहरीक इंसाफ ने जो बातें की हैं, कैसे काजी फैज़ साहब को बंद गली में पहुंचा दिया, और इस पर बात करेंगे कि कल मुमकिन तौर पर होगा क्या। तहरीक इंसाफ ने जो दरखास्त दिया है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ 13 जनवरी को एक फैसला आया था जिसमें बल्ले का निशान छीन लिया गया था। और ये निज़ाम ये समझता था कि अवाम जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, और जब पीटीआई को जो वोट देना चाहते हैं, बल्ले का निशान पीटीआई के पास नहीं होगा, मुख्तलिफ निशानात दिए जाएंगे और बाज़ ऐसे निशानात दिए जाएंगे जो तज़हीक आमेज़ होंगे। तो शायद पाकिस्तान के अवाम जाहिल हैं और पाकिस्तान के अवाम जो है वो उनको निशान पता नहीं चलेंगे और इस तरह से नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अवाम को जाहिल समझने वाले खुद जाहिल हैं। पाकिस्तान के लोगों ने निशान ढूंढ के और सैकड़ों निशानात में से एक निशान के ऊपर जो तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार था उसको जो है वो वोट देकर, और 8 फरवरी को जो इमरान खान कहते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाब नहीं था बल्कि इंकलाब था, और लोग इंकलाब लाए। पीटीआई की जानिब से जो दरखास्त कल दायर की गई है उसमें ये लिखा गया कि पीटीआई ने 2 नवंबर 2023 को इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए। अच्छे, इसमें तहरीक इंसाफ एक तो काजी फैज़ साहब को भिगो के मार रही है। काजी साहब झूठ बोलते हैं, मुसलसल कहते हैं कि पीटीआई ने जो है वो नहीं कराए थे, इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे। तो तहरीक इंसाफ ये बता रही है कि उन्होंने इलेक्शन कराए थे, लेकिन काजी फैज़ साहब जिस इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते हैं, जिस सिकंदर सुल्तान राजा को सपोर्ट करते हैं, उस सिकंदर सुल्तान राजा ने और उस इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। फिर तहरीक इंसाफ की बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को फैसला जारी किया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए गए थे और बल्ले का निशान ले लिया गया था। और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जनवरी को जो है वो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 10 जनवरी वाला फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 और 13 जनवरी को ये केस सुना, और 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई से बल्ले का निशान जो इलेक्शन पेशावर हाई कोर्ट है उसने तो इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करके बल्ले का निशान दे दिया था, तो उसको चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि काजी फैज़ साहब इलेक्शन कमीशन के मामलों को बहुत जल्दी फिक्स करते हैं समाअत के लिए, काजी साहब ने बहुत जल्दी उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया, और मुकर्रर करने के बाद काजी साहब ने जो है वो 12 और 13 जनवरी को ये केस सुना, और 13 जनवरी को पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत अहम बता दूं, और वो ये है कि काजी फैज़ साहब ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मेरे ख्याल 10 साल से ज़्यादा हो गए उनको सुप्रीम कोर्ट आए हुए, मैं एग्जैक्ट देख भी लूँगा, और उनको चीफ जस्टिस बने हुए भी तकरीबन 6 माह हो गए हैं। उन्होंने अपने जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जज बने हैं और जब से वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, अपने पूरे सुप्रीम कोर्ट के अदालती करियर में जस्टिस काजी फैज़ साहब ने छुट्टी के दिन, क्योंकि हफ्ता इतवार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टी होती है, हफ्ते के दिन उन्होंने पूरे अपने सुप्रीम कोर्ट के अदालती करियर में, और मेरा ख्याल है पेशावर हाई कोर्ट के भी जब चीफ जस्टिस है तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उसको कवर नहीं किया हुआ, तो अगर वहां पे कभी उन्होंने छुट्टी के दिन नहीं सुना तो इसका मतलब यह कि काजी फैज़ साहब ने अपने पूरे अदालती करियर में सिर्फ एक केस छुट्टी के दिन सुना, और वो था पीटीआई को जो बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने दे दिया था उसके खिलाफ अपील, और उन्होंने बल्ले का निशान इतवार के दिन छीना। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि केस काजी फैज़ साहब और इस निज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीना जाए, और काजी साहब ने छुट्टी के दिन, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तो मुझे अच्छी तरह पता है ना कि बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको 10 साल से ज्यादा हो गए, और इन 10 साल से ज्यादा के अरसे में पहली मरतबा एक दिन सिर्फ एक केस के लिए हफ्ते के दिन बैठे, और वो केस था पीटीआई से बल्ला छीनने का केस। उसके बाद जो पीटीआई के नाम से दरखास्त दायर की गई है उसमें पीटीआई ने ये इस्तदा की है कि जो पीटीआई ने 13 जनवरी को बल्ला छीना गया था उसके ऊपर जो पीटीआई ने रिव्यू डाला है कि नजरसानी की जाए इस फैसले पर, वो नजरसानी अब तक नहीं लगाई जा रही, बल्कि आपको याद होगा कि काजी फैज़ साहब ने ये कहा था कि ये जो मुझे तो पता ही नहीं है कि नजरसानी दरखास्त आई हुई है, तो पीटीआई ने अब ये कहा है कि नजरसानी दरखास्त जो है वो इसी बेंच के सामने लगाई जाए, और उसकी उन्होंने वजूहात भी बताई हैं, और पीटीआई ने बहुत बुरी तरह काजी फैज़ साहब को फंसा दी। उसमें एंड में जाकर बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इंसाफ की मुकम्मल फराहमी के लिए जरूरी है कि 13 रुकनी बेंच बल्ले के फैसले की नजरसानी दरखास्त सुने। इस बेंच के सामने उस फैसले के बहुत से हवाले दिए जा रहे हैं। इस बल्ले के निशान का जो फैसला है उस पर उसको सुने बगैर इसके साथ ये मामला कंक्लूड नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा है कि ऐसा ना किया गया तो फिर पीटीआई को दरखास्त गुजारों को नाकाबिल तलाफी जो है वो नुकसान होगा। और उन्होंने अदालती फैसलों के हवाले दिए हैं कि कैसे 3 रुकनी बेंच के बजाय लार्जर बेंच जो है वो सुन सकता है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी तफसील से अपनी दरखास्त में बताया कि बल्ले का जो फैसला है वो और मखसूस नशिस्तों का मामला आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। और पीटीआई ने उस दरखास्त में ये भी बताया है कि काजी फैज़ साहब
साहब ने बल्ला छीन के अवाम पाकिस्तान को कैसे धचका दिया, कैसे नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जमहूरियत को कैसे नुकसान पहुंचाया, और कैसे काजी फायज का जो फैसला है बल्ला छीनने वाला काजी फायज साहब, मुसरत हिलाली और मोहम्मद अली मजहर का, ये कैसे बुनियादी इंसानी हकूक जो आइन में दिए गए उनकी कैसे खिलाफ वर्जी है, और उन्होंने उड़ा के रख दिया है काजी फायज साहब के फैसले को। और उन्होंने कहा कि काजी फायज का फैसला आइन से मुतसादिम था, और उन्होंने कहा कि काजी फायज ने जमहूरियत को जो है वो नुकसान पहुंचाया, यानी इस फैसले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा और लोगों का अदालतों पर एतमाद कम हुआ, और इसलिए बहुत अहम है। और पूरे प्रोसेस से पीटीआई को जो है वो बाहर कर दिया गया। ये मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जजेस के सामने जब ये 13 रुकनी बेंच के सामने जब ये मामला चल रहा था तो काजी फायज साहब ने अपने जो उनका फैसला है उसकी वो सफाइयाँ देते रहे, और अपने उस फैसले की वो सफाइयाँ देकर ये कहते रहे कि मैंने कब कहा था कि पीटीआई को बतौर जमात जो है वो इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। तो जजेस ने यही कहा कि ये काजी फायज साहब का जो फैसला था, ये फैसला जो है इसकी जो इलेक्शन कमीशन है उसने गलत जो है वो तशरीह की है। अब इलेक्शन कमीशन ने और अतर मिल्लत साहब मुसलसल ये कहते रहे कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की गलत तशरीह की है तो उसकी सजा एक जमात को और अवाम पाकिस्तान को क्यों दी जाए। तो अतर मिल्ला साहब ने तो ये भी कहा था कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात में धांधली का केस है उसको भी इस केस के साथ लगाया जाए। अच्छा, अतर मिल्ला साहब की दो और चीज़ें जो मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं उसको नहीं पढ़ सका, जो एक उन्होंने वो तो कर दिया, उन्होंने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 8 फरवरी से पहले जो आपके पास शिकायत आई वो शिकायत क्या थी, उस पर आपने क्या किया, 8 फरवरी को क्या शिकायत आई, 8 फरवरी के बाद क्या शिकायत आई, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने रखें। लेकिन काजी साहब ने कमर अदालत में बैठ के अतर मिल्ला साहब की इस बात को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि हम वो चीज़ें नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें आ जाती तो काजी फायज साहब मजीद पकड़े जाते कि कैसे इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी पीटीआई को, और कैसे इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर 8 फरवरी के इंतखाबात करवा के और पाकिस्तान को इस तबाही और बर्बादी का शिकार किया, जिसमें आज पाकिस्तान और तबाही और बर्बादी का शिकार नजर आता है। फिर दूसरा, अतर मिल्ला साहब ने एक लेटर भी रजिस्ट्रार को लिखा है जो काजी फायज साहब ये तासुर देते रहे कि फैसल वाडा के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई जो है वो फैसल अतर मिल्ला साहब के कहने पर शुरू की गई है। उस पर मैं अलग से बात करूंगा क्योंकि मैं अभी तक वो नोट नहीं पढ़ सका, उस पर मैंने कोई चीज़ नहीं देखी, उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन अब आते हैं इस बात पर कि कल क्या होगा। देखें, कल ये होगा कि जजेस मुसलसल ये कह रहे थे कि ये बल्ले का निशान का फैसला हमारे सामने नहीं है, उसका रिव्यू पेंडिंग है। आप पीटीआई ने तो कह दिया कि रिव्यू लगाएं। दूसरा ये कहते थे काजी साहब के पीटीआई हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो भी उन्होंने कह दिया। दूसरा ये कि मंसूर अली शाह साहब और जमाल खान मुंदखिल साहब मुसलसल ये कहते रहे कि पीटीआई को किसने रोका है कि वो ना आए, वो आए हमारे सामने। अब वो आ गए और वो एक और चीज़ का हवाला दे रहे थे कि पीटीआई के जो वकील हैं सलमान राजा साहब, वो जो एक दरखास्त लेकर आए थे 8 फरवरी से पहले, जिस पे चैम्बर अपील करनी चाहिए थी क्योंकि एतराज़ लगाते थे स्टार ऑफिस ने, तो उस पर अपील क्यों नहीं दायर की जा रही। अब वो एक चीज़ है, वो एक है, अब वो पूछना पड़ेगा सलमान राजा साहब से कि वो क्यों नहीं उसके ऊपर चैम्बर अपील दायर कर रहे, जो उन्होंने वो दरखास्त लेकर आए थे इलेक्शन से पहले, जो काजी फायज साहब ने नहीं लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमसे बल्ला जरूर छीन लिया गया है, हमारे निशानात मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन हम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के ही हैं क्योंकि हमारे कागजात नामजदगी में लिखा हुआ है कि हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। लेकिन काजी साहब ने वो केस नहीं लगाया था, और काजी साहब आप ये गलत बयानी करते हैं कि वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने किया था, आप चैम्बर अपील करते, आप हमारे सामने आते तो रजिस्ट्रार ऑफिस इतनी अहम पिटीशन सवाल ही पैदा नहीं होता कि काजी फायज साहब से पूछे बगैर उसके ऊपर एतराज़ात लगा दे। अब कल क्या होगा, कल ये दोनों मामला फुल कोर्ट के सामने आएंगे, तहरीक इंसाफ के फरीक बनने वाला भी और दूसरा जो है ये जो मखसूस ये बल्ले के निशान वाले रिव्यू वाला भी। अच्छा, अगर तो पहले मामले पर पीटीआई फरीक बनने के मामले पर काजी फायज साहब कहते थे कि ठीक है हम पीटीआई को फरीक बना लेते हैं, फिर तो ये मामला जो है वो पीटीआई फरीक बन जाएगी। लेकिन अगर काजी फायज साहब जो हर मामले में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाते हैं, जो हर मामले में नून लीग और पीपल्स पार्टी के हक में जाते हैं, जो हर मामले में इस निज़ाम के हक में जाते हैं, तो अगर काजी साहब अड़ जाते हैं फिर ये मामला चला जाएगा, जजेस के दरमियान इख्तलाफ हो जाएगा, फिर जजेस उठ के जाएंगे, जजेस इस पर मुशावरत करेंगे, मुशावरत के बाद आकर पता चलेगा कि काजी फायज साहब के साथ कितने जजेस हैं और आइन के साथ कितने जजेस हैं, तो फिर पता चल जाएगा कि कौन से जजेस जो हैं वो काजी फायज साहब की आइन की जो तशरीह वो करना चाहते हैं उसके साथ हैं, और कौन से जजेस जो है वो आइन की वो तशरीह करना चाहते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा जो मामला है रिव्यू वाला मेरा ख्याल है कि वो ज़रा पीटीआई ने कार्ड बहुत ज़बरदस्त खेला है और काजी साहब को बंद गली में पहुंचा दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि रिव्यू वाले मामले पर शायद जो है वो पीटीआई के हक में ज़्यादा जजेस ना हो और वो कहें कि नहीं रिव्यू जो है वो वही बेंच सुने या जो भी मामला है रिव्यू के ऊपर, तो शायद मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को फ़ायदा इस बेंच से मिल सकता है। लेकिन कार्ड पीटीआई ने इतना जबरदस्त खेला और काजी साहब को बंद गली में पहुंचा दिया, क्योंकि काजी साहब बार बार कहते थे बल्ले के निशान का फैसले का हवाला ना दो, मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और बड़ा बरहम होते थे और मुंह बना लेते थे, मूड बना लेते थे, रुस जाते थे, गुस्से हो जाते थे। लेकिन अब पीटीआई लिया ये मामला, पीटीआई कह रही सुन लिया, अगर आपका फैसला इतना जबरदस्त था, अगर आपने इतना तारीखी फैसला दिया था तो जरा आपका फैसला 13 जजों के सामने लग जाए ना। देखें, अगर तो काजी फायज साहब ने बाकी तारीखी फैसला दिया था तो 13 जज अपहोल्ड कर देंगे कि काजी साहब को बिल्कुल फैसला दुरुस्त था। लेकिन काजी साहब को पता है कि अगर
इस 13 रुकनी बेंच के सामने वो रिव्यू लग गया, वो रिव्यू पीटीआई का एक्सेप्ट हो जाएगा। ये 13 रुकनी बेंच अक्सरियत के साथ एक करार दे देगा कि काजी फाइज ईसा ने बल्ले के निशान का जो फैसला दिया था वो फैसला गलत था। उस फैसले ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, मुल्क के अंदर मायूसी फैलाई है, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को खतरे से दो चार कर दिया है। पाकिस्तान के अवाम के साथ जो कुछ हुआ है 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है वो सब कुछ उस बल्ले के निशान के फैसले की वजह से था। इसलिए काजी साहब कभी भी वो नहीं लगने देंगे। लेकिन ये पीटीआई के फरीक बनने वाली दरखास्त है, इसके ऊपर देखना होगा। कल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जजेस में इख्तलाफ होगा और उस इख्तलाफ के बाद किसके पास कितने वोट हैं ये भी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि दरखास्त पीटीआई का फ्रीक बनने वाला वो उस पर तो मुझे नजर आ रहा है कि अक्सरियत कहेगी कि बिल्कुल इनको फ्रीक बनाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये वाला है रिव्यू वाला, इस पे शायद पीटीआई के साथ ज़्यादा नॉट। पीटीआई ने कार्ड बहुत ज़बरदस्त खेला है। अच्छा, पीटीआई ने कार्ड क्यों खेला है? पीटीआई ने कार्ड इसलिए खेला है कि बहुत सी ये खबरें सामने आ रही थी, इल्ज़ामात लग रहे थे कि जो काजी साहब ने जुमेरात से मामला सोमवार पर लेके गए हैं, क्योंकि जुमेरात को उनके साथ अक्सरियत नहीं थी, तो अब वो इन छुट्टियों के दिनों में वो जजेस को जो है वो कहीं से मैनेज करवाएंगे। इल्ज़ाम लग रहा है काजी फायज़ साहब पे, कहीं से कॉल्स करवाएंगे, कहीं से थ्रेट करवाएंगे जजेस को, और फिर जजेस जो है वो काजी फायज़ के साथ मिल जाएंगे, उनको अक्सरियत हासिल हो जाएगी। तो इस के बाद पीटीआई ने जो कार्ड खेले हैं दो, ये बड़े ज़बरदस्त कार्ड हैं। एक ज़ाहिर है जुमेरात से पहले दरखास्त दायर हो गई थी, असल तो ये दरखास्त है रिव्यू वाली जो अभी तहरीक इंसाफ ने कल दायर की है। तो इसमें काजी फायज़ साहब जो है वो बुरी तरह से आप कहिए कि फंस गए कि जाएं तो जाएं कहाँ। बल्ले का मामला पीटीआई ज़बरदस्त अंदाज से लेकर आई है और दरखास्त बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी शॉर्ट दरखास्त लिखी गई है, लेकिन तमाम हक़ाइक़ उसमें लिख दिए गए हैं। तो ये एक बड़ी इसमें पेशरफ्त हुई है। देखते हैं कल क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। लकनी मोहम्मद साहब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।